आज हम करेंगे चैप्टर डिफरेंशिएशन क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा e की पावर x बाय में साइन x। हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x बाय में साइन x। कोई भी चीज़ अगर हमें डिवाइड में गिवन है तो उस टाइम डिविजिबिलिटी रूल लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे और हमारा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा u बाय में v। अगर कोई दो चीज़ें हमें डिवाइड में गिवन है तो हम उनका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो u का डेरिवेटिव करो, v को एज इट इज़ रखो, माइनस v का डेरिवेटिव करो, u को ऐसे ही रखो बाय में v स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। u हमने कंसीडर किया e की पावर x को, v हमने कंसीडर किया है साइन x को। तो e की पावर जो x होती है उसका जो डिफरेंशिएशन है, ये फॉर्मूला है, e की पावर x के डिफरेंशिएशन को e की पावर x ही बोलते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे करेंगे u का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x और v का डिफरेंशिएशन साइन x का हो जाएगा कोस x। फॉर्मूले में पुट करेंगे e की पावर x बाय में साइन x का हमें करना है डिफरेंशिएशन। या तो इसके आगे ऊपर डैश लगा दो या इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दो। तो ये हो जाएगा u का डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे u का डेरिवेटिव हमारा आया है e की पावर x, v एज इट इज़, v हमारा है साइन x, माइनस v का डेरिवेटिव है हमारा कोस x, u एज इट इज़, u की वैल्यू है e की पावर x बाय में v स्क्वायर, v की वैल्यू है साइन x, तो साइन x का होल स्क्वायर। चाहे तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम लें e की पावर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा साइन x माइनस के कोस x बाय में साइन x का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो सेपरेट कर सकते हैं, ये दोनों के नीचे, इसके नीचे भी सेपरेट कर सकते हैं और इसके नीचे भी। तो अगर हम करते हैं e की पावर x साइन x बाय में साइन x का होल स्क्वायर माइनस में कोस x बाय में साइन x का होल स्क्वायर। तो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x बाय में 1 में साइन x माइनस में ये है कोस x और नीचे दो साइन x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x। और हमें पता है कि 1 बाय जो साइन होता है वो क्या होता है, 1 बाय साइन कोसिकेंट होता है। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x हमारा बाहर है ही है, कोसिकेंट x माइनस, और कोस बाय साइन तो हमारा कोट होता है तो कोट x, और 1 बाय में जो साइन है, 1 बाय में साइन होता है कोसिकेंट x। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। अदरवाइज़ आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा, आप इसको इतना छोड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5.4 एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन का। e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x है हमारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा e की पावर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले हम y के इक्वेट करेंगे e की पावर साइन इनवर्स x को, और e की पावर में अगर कोई x की टर्म है, कोई भी है, हालांकि x नहीं है यहाँ पे साइन इनवर्स x है, अगर e की पावर में कोई भी x की टर्म है और उसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है e की पावर x ही रहेगा। बट अगर यहाँ पे अब अंदर वाली टर्म का होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है तो अगर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। बट यहाँ पे x ना होकर अगर कुछ और होता है तो उसका भी हमारा करना पड़ेगा हमें। तो सब लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही है y का तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और e की पावर में किसी का भी e की पावर में करना है तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। दैट मीन्स जो भी है x की टर्म जो भी है वो एज इट इज़ रहेगी। तो e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x, और अब हमें डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का भी करना होगा। और लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो साइन इनवर्स x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमें लर्न करने होंगे कि साइन इनवर्स x है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला x यही है, मतलब साइन इनवर्स थीटा का 1 में 1 प्लस वो थीटा स्क्वायर होता है, थीटा की जगह x है, और x का अगर करें भी तो 1 हो जाएगा,
वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया फाइनली हमारा dy/dx। थर्ड क्वेश्चन है हमारा e की पावर x³ हमारा है थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको y की इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और हमें पता है कि कोई भी e की पावर x का अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो e की पावर x ही रहता है। अगर x फिर अंदर वाली x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर x की जगह x ही होता है तो x का तो 1 हो जाएगा, बट अगर x की जगह कुछ और होता है जैसे साइन कोस्टेन कुछ भी होता है तो उसका भी होगा। तो सबसे पहले y का करेंगे तो dy/dx होगा। e की पावर x का अगर हमें करना है तो e की पावर x एज इट इज़ रहता है, और फिर अंदर वाली टर्म का होगा, क्योंकि हम इसको x बोल रहे हैं और ये x ना होकर कुछ और है तो इसका भी होगा, x की पावर 3 का भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x की पावर क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, और x की पावर 3 का होता है पावर आगे आती है और उस पावर में से एक लेस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x² e की पावर x की पावर 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3x² e की पावर x की पावर 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा साइन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर -x। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे, y = साइन tan इनवर्स e की पावर -x। तो इसमें फॉर्मूले लगेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस थीटा, डैश बोले तो डिफ्रेंशिएशन, और tan इनवर्स कोई भी x की टर्म है उसका अगर मुझे करना है तो 1/1 + x², ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। और e की पावर में कुछ भी आ जाए वो e की पावर x रहता है, और x की जगह जो भी होगा उसका भी होगा। अगर यहाँ पे कोई साइन है तो यहाँ पे फिर कोस लिखना पड़ेगा, कोस है तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी होगा उसका करना ही पड़ेगा। और हमें पता है कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, बट यहाँ पे अगर -x आ जाएगा तो उसका -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूले हमारे अब लगेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा साइन थीटा का होता है कोस थीटा जो भी है वो एज इट इज़ रहता है, थीटे में कोई भी चेंजेस नहीं आते। और tan इनवर्स x है, इनवर्स में ये tan नहीं है, अगर tan होता तो sec² थीटा हो जाता, बट यहाँ tan इनवर्स x है तो इसका भी करेंगे। तो साइड में लिखेंगे dy/dx, अंदर वाली टर्म जो भी है tan इनवर्स e की पावर -x, ये अभी एंगल में है tan इनवर्स के, तो ये एज इट इज़ रहता है कोस tan इनवर्स e की पावर -x। और अब अंदर वाली इसका करेंगे tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², बट यहाँ पे एंगल में है क्या जिसको हम x बोल रहे हैं tan इनवर्स, ये जो x बोल रहे हैं इस x की जगह है क्या e की पावर -x, तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि अंदर जो टर्म है वो e की पावर x है, ये वाला अभी तो मैंने साइन का किया, साइन का तो कोस थीटा एज इट इज़ रहेगा। फिर मैंने अंदर जिसको मैं थीटा बोल रही थी, थीटा ना होके मतलब x ना होके वो कुछ और है तो उसका भी होता है, तो इसका किया tan इनवर्स x का तो 1/1 + x²। अब अंदर वाली टर्म का भी करेंगे, e की पावर -x का भी होगा, तो यहाँ पे अभी मैं डैश लगा रही हूँ, तो ये एज इट इज़ रहेगा कोस tan इनवर्स e की पावर -x एज इट इज़। और ये हमारा है 1/1 + e की पावर, इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है जब होल स्क्वायर है। जैसे मान लिया x की पावर 2 की पावर 3 आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x की पावर 6 हो जाएगा, सेम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2x ये हो जाएगा। और e की पावर का कोई भी की पावर हमें टर्म गिवन है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर वही एज इट इज़ रहता है। और फिर यहाँ पे अगर यहाँ x होता तो मैं 1 लिख देती, बट यहाँ पे x ना होकर कुछ और है तो अंदर वाली टर्म का भी होगा, e की पावर -x का भी होगा। तो अब हम इसका अगर करते हैं तो ये वाला एज इट इज़ रहेगा, साइड में dy/dx ये हमारा चला हुआ है, तो dy/dx = ये सब एज इट इज़ रहेगा पीछे वाला e की पावर -x, और ये बाएं में है तो इसकी यहाँ भी लिख सकते हो 1/1 + x² जो है e की पावर -2x। और e की पावर x का जो हमने किया था तो e की पावर x ही है, उसको हम आगे लिख सकते हैं। और हमने देखा था कि भाई x का 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, तो -x का -1 हो जाएगा। ये यहाँ पे जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि x का तो 1 होता है, साथ में जो भी है वो एज इट इज़ रहता है। तो सिमिलर जो हम इस -x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो -1 हो जाएगा,
या तो यहाँ -1 लिख लो या इसको आगे ले आओ, ये माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। लॉग एंगल के अंदर है, जैसे वैसे तो log x होता है बट यहाँ पे क्या है log और एंगल के अंदर है cos e की पावर x। तो इसका हम करेंगे। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो हमें पता ही है dy/dx होता है, log x है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x आ जाता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे x ना होकर कुछ और है तो उसका भी हम करेंगे। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2x भी लिखते, 3x होता तो 3x भी लिखते, और फिर अंदर वाले टर्म का भी करना होता, क्योंकि यहाँ x है तो x का फिर बाद में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। तो y का तो dy/dx हो जाएगा, log अंदर वाली टर्म का होता है 1/, में लिख दो जो भी अंदर वाली टर्म है, तो cos e की पावर x है। अब अंदर वाली टर्म का भी होता है, अगर x होता तो यहाँ 1 हो जाता, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट यहाँ पे क्या है cos e की पावर x है, तो इसका भी हम करेंगे dy/dx cos e की पावर x। तो ये हो जाएगा 1/, में cos e की पावर x, ये तो एज इट इज़ रहेगा ही, पीछे चला हुआ था। और cos थीटा का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, ये थीटा है तो cos थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, और जो थीटा है वो एज इट इज़ रहता है, थीटे के अंदर कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। और e की पावर x का अब मुझे करना होगा डिफ्रेंशिएशन, और e की पावर x का हमें पता है कि e की पावर x ही रहता है, और इसको मैं बोल सकती हूँ साइन थीटा कोस थीटा। ये एंगल दोनों बराबर हैं तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -10 e की पावर x, क्योंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, और ये है e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x। तो या तो यहाँ लिख दो, एंगल से कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती इसलिए हम इसको आगे लिख देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, और 5 तक गया हुआ है, e की पावर x की पावर 5 तक गया हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको बीच वाले हैं लिख सकती हूँ क्योंकि 5 तक ही है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x की पावर 3, फिर 4 पावर ऐसे 5, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा सारा क्वेश्चन, क्योंकि हमें डैश में गिवन है तो मैंने वो बीच वाले भी लिख लिए। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, WRT लिखते हैं। फिर y का तो हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन dy/dx होता है, और e की पावर में कुछ भी है उसका e की पावर x ही रहता है डिफ्रेंशिएशन। अगर x की जगह कुछ और है तो उसका भी करेंगे, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर x ना हो के कुछ और है, जैसे मान लिया e की पावर x है तो e की पावर x ही हो जाएगा, बट e की पावर 2x है तो उसका अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो e की पावर में है तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, बट 2x का क्या होगा 2, वो भी करना होता है। e की पावर x की पावर 3 का करना पड़ जाए, तो e की पावर में कुछ भी है एक बार तो एज इट इज़ लिखो क्योंकि तो फॉर्मूला बोलता है। अब अंदर वाली टर्म का भी करना है, तो x की पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो वो हमें करना रहेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो गया e की पावर x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन, ये आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। ऐसे इसका मतलब अंदर वाली टर्म का हम करते हैं, जो भी हमारा इसका एंगल बोल दो या e की पावर में बोल दो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सिमिलर e की पावर x का अगर मुझे करना है तो e की पावर x ही होता है, प्लस में e की पावर में कुछ भी है एक बार तो वो एज इट इज़ लिखा जाता है। बट अगर अंदर वाली टर्म, जैसे यहाँ तो x था, x का हमने किया तो 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ तो x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, प्लस में e की पावर का करना है तो e की पावर एज इट इज़ रहती है। अब यहाँ पे x क्यूब का भी करना पड़ेगा, तो किसी की भी पावर का करना है तो पावर को आगे लाओ और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस में e की पावर x की पावर 4 का करना है तो e की पावर x की पावर 4, और x की पावर 4 का करना है तो 4x क्यूब, e की पावर x की पावर 5 का करना है तो e की पावर x की पावर 5, और x की पावर 5 का करना है तो 5 आ गया या पावर आ गया ही, और उस पावर में से एक लेस हो जाएगा। ये इसका फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 7th गिवन, अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर e की पावर √x है, तो इसका मतलब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को y के इक्वेट करते हैं, और कुछ हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे अंडर रूट
एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x होता है। जो भी यहाँ पे है उसको यहाँ लिखना होता है और फिर अंदर वाली टर्म का भी करना होता है। तो अंदर वाली अगर x ही है तो 1 ही हो जाएगा, और x की जगह कुछ भी है, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो माइनस साइन, टेन है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स है तो सीकेंड एक्स टेन एक्स, ई की पावर x है तो ई की पावर x। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ई की पावर x होता तो अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म है तो 1/2 वो x वाली टर्म आती है। अंडर रूट के अंदर कोई भी पावर टर्म है तो 1/2 वो अंदर वाली टर्म आती है। जो भी अंदर वाली है एज इट इज़ लिखो, और जो भी अंदर वाली टर्म है फिर उसका भी करो। तो पहले तो मैंने अंडर रूट का किया ना, 1/2 वो x वाली टर्म, जो भी x की टर्म है, x नहीं है x की टर्म है, तो अगर x होता तो यहाँ 1 हो जाता, बट यहाँ x की टर्म है तो इसका भी होगा। दैट मीन्स e की पावर x का भी मुझे करना है, तो e की पावर x का मुझे अभी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर x, और e की पावर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। सिमिलर इस क्वेश्चन का जो हमें गिवन है, पहले y का करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो y का तो हमें पता ही है dy/dx होता है। अब अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म है, अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म है उसका होता है 1/2, जो भी अंदर वाली टर्म है वो एज इट इज़ लिखनी होती है, और फिर अंदर वाली टर्म का भी करना होता है। तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन dy/dx e की पावर √x का करना है। अब हम मान के चलेंगे कि बस हमें इतना ही क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि ये तो एज इट इज़ ही चलता है। तो इसका मतलब dy/dx ये एज इट इज़ रहेगा e की पावर √x, और अब इसका करना है। तो e की पावर में कभी भी दे देता है, e की पावर में हमने पीछे पढ़ा था कि भाई अगर हमें e की पावर में देता है तो e की पावर x ही होता है, और अगर x की जगह कुछ और देता है तो वो एज इट इज़ लिखो और फिर उसका भी करो डिफ्रेंशिएशन। तो सिमिलर e की पावर √x का, इसका मतलब e की पावर में कोई भी है वो एक बार तो एज इट इज़ रहता है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, बट यहाँ पे क्योंकि रूट में है तो इसका भी करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। तो पहले वाला एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा dy/dx = 1/2 अंडर रूट, जो भी है अंडर रूट के अंदर वो एज इट इज़, और ये e की पावर √x था ही। अब हमें इसका करना है, ये है हमारा बस क्वेश्चन। तो अंडर √x का हमने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है कि अंडर √x का 1/2 होता है, तो 1/2 और x की जगह x ही है, तो इसका अंदर वाली टर्म का करेंगे क्योंकि मैंने तो अभी रूट का किया है 1/2 तो x का करेंगे जो अंदर वाली टर्म है वो 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। चाहे तो फर्दर सोल्व कर सकते हैं कि भाई इसको लिख सकते हैं e की पावर √x, तो ऊपर हो गया क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा, ये और तो 1 हो जाएगा, 1 को e की पावर √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर √x, और नीचे है 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एक है अंडर रूट में e की पावर √x, ये तो ये वाला है, और जो ये वाला रूट है वो मैं आगे लिख रही हूँ, ये चाहो तो इतना ही छोड़ दो। या आपको पता है कि अगर मान लेते हैं हमें 3 गिवन है और नीचे √3 मतलब दोनों चीज़ें सेम हैं, ऊपर अगर दोनों चीज़ें सेम है बट नीचे अगर अंडर रूट में और ऊपर सिंपल है, तो इसको मैं इसके टुकड़े कर सकती हूँ √3 × √3, ऐसे हो जाते हैं क्योंकि हाफ पावर होती है, तो हाफ और हाफ पावर को जोड़ते हैं, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी भी हाफ पावर है 3 की पावर 1/2 और ये भी 3 की पावर 1/2, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो 1/2 जुड़ के 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू एक सिंपल गिवन है और एक रूट में गिवन है तो इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, √4 2 टाइम्स लिख सकते हैं और ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो सेम हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको देखती हूँ ध्यान से और इसको देखती हूँ तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है ये वाली चीज़, तो इसका मतलब अगर ये हमारा 3 है तो ये √3 हमें गिवन है, तो चाहूँ तो मैं इसके टुकड़े कर सकती हूँ ना, दो चीज़ें बिल्कुल सेम है बट ये अंडर रूट के अंदर है। देखो ये भी e की पावर √x e की पावर √x, बट यहाँ पे अंडर रूट के अंदर गिवन है, तो मैंने क्या किया 1/4 √x तो एज इट इज़ लिखा, ऊपर तो है e की पावर √x और नीचे e की पावर √x तो है ही है, बट वो अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब इसके भी तो मैं 2 टुकड़े कर सकती हूँ ना, रूट 2 बार हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर ऊपर रह जाएगा 1 e की पावर में √x और बाई में 4 √x, ये नहीं कट कर सकते क्योंकि ये अंदर इक्वल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th log
और वैसे तो हमारा क्या होता है log x होता है, बट यहाँ पे क्या है log के अंदर log x गिवन है, मतलब ये एंगल है, इस log का ये एंगल है, इस log का ये एंगल है, तो क्वेश्चन ही हमें ऐसा गिवन है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न करना होगा जो भी आंसर आएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। सबसे पहले हम y के बराबर रखेंगे, हमें गिवन है log, एंगल के अंदर है log x, तो इस log का तो ये एंगल है पूरा log x में और इस log का ये एंगल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वही लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हमें पता ही है dy/dx होता है, और log अंदर वाली टर्म, कोई भी log के अंदर कोई भी x की टर्म है तो उसका होता है 1/x, ये डिफ्रेंशिएशन होता है log x का 1/x। तो log इसका x ये है तो इसका हो जाएगा 1 में वो x वाली टर्म, अब x की टर्म है क्या, वो भी तो log में है ना, तो ये हो जाएगा log x, और क्योंकि ये x ना होके कुछ और है तो इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1 में log x, ये एज इट इज़ रहेगा, और इस log x का करेंगे तो 1 में x, क्योंकि इसका तो x ही है ना, यहाँ पे जिसको मैं x बोल रही थी एक्चुअल में log x, ये वाली वो x की टर्म है, तो 1 में वो x की टर्म आ जाती है, और क्योंकि x की टर्म x ना होके कुछ और है, x होती तो वही 1 हो जाती, बट यहाँ पे x ना होके कुछ और है तो उसका भी करना होता है, तो इस log x का करेंगे तो वो 1/x है। तो फाइनली आंसर आ गया 1 में, इसको आगे ले आओ x log x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि कभी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये हमें क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी याद रखना है क्योंकि आगे जो चैप्टर आएंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन यूज़ होगा। तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 में x log x होता है, ये हमें याद करना है, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, cos x y में log x, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो ये हो गया cos x y में log x। सबसे पहले तो वही y के इक्वेट करेंगे, और कोई भी दो टर्म है अगर डिवाइड में गिवन है, कोई भी x की दो टर्म है डिवाइड में गिवन है तो डिविजिबिलिटी रूल लगता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि एक को u कंसीडर करो, एक को v कंसीडर करो, और अगर उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो u का डेरिवेटिव करो, v को एज इट इज़ माइनस फिर v का करो, u एज इट इज़ अपॉन में v², ये फॉर्मूला होता है। तो हमने u किसको कंसीडर किया, ऊपर वाली टर्म को cos x, और v हमने कंसीडर किया है log x को। तो क्योंकि हमें फॉर्मूले में u का भी डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, v के भी डेरिवेटिव की, तो u का डेरिवेटिव cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस के साइन थीटा, और v का डेरिवेटिव log x का होता है 1 में लिख दो, जो भी अंदर वाली टर्म है वो हमने लिखी, फिर अंदर वाली टर्म का भी होता है। तो यहाँ पे x है और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 × 1 1 ही हो जाएगा। बस यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो y का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy/dx, और फॉर्मूले में ये u/v है तो अब ये फॉर्मूले वाली चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो u का डेरिवेटिव आया माइनस के साइन x, v एज इट इज़, v की तो वैल्यू log x है, माइनस अब v का डेरिवेटिव वो हमारा 1 में x आया है, और u एज इट इज़, u की वैल्यू क्या है cos x, अपॉन में v², अपॉन में हो जाएगा v², v की वैल्यू है log x का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, u जब भी दो चीज़ें डिवाइड में दे रखी हो तो एक को u लो एक को v लो, ये फॉर्मूला लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। u हमने लिया cos x को, v लिया log x को, u का भी डेरिवेटिव किया, v का भी डेरिवेटिव किया, और फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे जो भी वैल्यू है। तो u का डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन x, v एज इट इज़, माइनस में v का डेरिवेटिव किया log x, और u एज इट इज़ अपॉन में v²। अब क्योंकि हमने देखा कि ये डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, इतने पार्ट का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx। नीचे तो हमारा है ही है भी log x का होल स्क्वायर गिवन ही है, मैं क्या करती हूँ कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये मैं एलसीएम ले रही हूँ, तो एलसीएम लिया मैंने x, क्योंकि ये तो cos x/x है तो x मैंने एलसीएम लिया। तो जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है ये x, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, तो मैं आगे लिख रही हूँ माइनस के x साइन x log x माइनस, और इसके नीचे तो x है ही है तो ये ऊपर एज इट इज़ रहेगा cos x। तो ये हमारा आ गया
अब जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज़ डिवाइड के डिवाइड में गिवन है, ये तो हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन में गिवन है, मतलब डिवाइड के अंदर गिवन है, ये नहीं है, तो इसलिए मैं इसके नीचे 1 लिख रही हूँ। और जब ऐसे आ जाए 1/2/3/4 तो इसको हम ऊपर ले आते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिमिलर ये वाला तो ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx माइनस x sin x log x माइनस के cos x बाय में, देखो ये 1 जाएगा तो वही एज इट इज़ रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो log x का होल स्क्वायर इसका आंसर हो गया। और अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कोस वैसे तो क्या होता है, कोस थीटा होता है, बट यहाँ पे क्या है, कोस एंगल के अंदर क्या है, log x प्लस e⁻x, मतलब एंगल ही ऐसा है। 10th क्वेश्चन हम कर रहे हैं कोस, और एंगल के अंदर है log x प्लस e⁻x, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सब हम y के इक्वेट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोस थीटा है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा। किसी का डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसके आगे डैश लगा, उसके ऊपर डैश लगा दो, या उसके आगे dy/dx लगा लो। तो y का करेंगे तो हमें पता है कि dy/dx होता है कोस थीटे का करना है तो माइनस के साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा है क्या, log x प्लस e⁻x, वो एज इट इज़ लिखते हैं। और अब अंदर वाली टर्म का भी होगा, क्योंकि अगर ये x होता तो इसका 1 हो जाता, बट यहाँ पे x ना होके क्या है, log x प्लस e⁻x है, तो ये एक बार तो एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्योंकि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना, ये सब एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन log x प्लस e⁻x, और इसका करेंगे log x का तो क्या होता है 1 में x, और अंदर वाली टर्म x का करेंगे तो 1, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, e⁻x का e⁻x ही हो जाएगा। और जब भी क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं तो dy/dx ख़त्म हो जाता है, तो ये इसका आंसर आ गया, और ज़्यादा फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो पीछे वाली एक्सरसाइज हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हो।